तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिखने वाले हैं एक प्रश्न जो कि है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से, और इसको हम साथ में लिखेंगे आज। सो लेट्स बिगिन दैट। किस प्रकार से प्रश्नों को फ्रेमिंग की जाएगी और किस प्रकार से आपके जो बेसिक नॉलेज है उसको हम जो है वो प्रश्नों में अपने कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो प्रश्न होने वाला है वो है मालवा के पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, और इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है और आप सबको इसके बारे में जो है वो पता होगा। ठीक है, जो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दिस कुड बी योर इंट्रो। ये इस प्रकार से अपना इंट्रो बना सकते हैं। और अब आता है कि इसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं कि क्या लिख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बेसिक पता है। ठीक है, अब उसको फ्रेम कैसे करना है ये आता है ऑप्शन। तो एक तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम एक जो है एमपी का एक छोटा सा मैप बनाएं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा एमपी का एक मैप। और इस मैप के नीचे हम क्या लिखेंगे? मालवा पठार। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी विशेषताएं। और दिस इज़ अ वेरी कॉमन वे टू राइट अ आंसर। इसमें मतलब सबसे आसान तरीका है इसे लिखने का। कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने। हमारे पास 5 से 6 लाइन्स ही होंगी, तो हमें इसमें 5 से 6 पॉइंट देना है। ठीक है, एक्चुअली 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो कोशिश करेंगे कि जब भी इसको हम लिखें तो 7 पॉइंट एटलीस्ट हम मेंशन करें एग्जामिनर को देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि क्षेत्रफल और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमने ऑलरेडी इंट्रो में बता दिया है, यहाँ पे हमने इसको जो है वो मेंशन कर दिया है। तो अब हम नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि यहाँ सबसे पहले बताएंगे इसका विस्तार। ठीक है, तो बहुत बड़े एरिया में फैला है तो प्रत्येक जिले के नाम नहीं बता सकते, इसलिए बता देंगे संभाग। तो जैसे कि उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग के कुछ जिले एवं भोपाल संभाग में फैला है। फिर हम इसकी बताएंगे मृदा। तो हमें पता है कि यहाँ पर काली मृदा है, काली मृदा। फिर यहाँ पर हम इसकी फसलें बताएंगे। तो आपको पता है कि इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है, तो हम बताएंगे इसको कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर गेहूं एवं कपास प्रमुख रूप से मिलेंगे आपको।
इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें मिल जाएगा क्या, फसलें हो गया, मृदा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं नदियाँ, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है नदियाँ, तो नदियों को मेंशन करेंगे। नदियाँ कौन सी हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर चंबल, शिप्रा और काली सिंध आदि नदियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नदियों की बात हम आ जाते हैं तो हम बात करेंगे, जो 4 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ की जलवायु कैसी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन या बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है कि यहाँ पर सम जलवायु है, सम जलवायु है। और एक चीनी यात्री है फाहियान, जिन्होंने इसे क्या कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु इसे कहा। फिर हम देखते हैं, तुमने 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट और बताएंगे इसमें हम। तो अगले पॉइंट में हम इसमें बता देते हैं इसके वर्षा के बारे में। तो वर्षा हम यहाँ पर देखते हैं तो 75 से लेकर के आपको यहाँ सागर के आसपास जो है वो 100 सेंटीमीटर तक हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर तक जो है देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पे। वर्षा के बाद हम बात करते तो हमने विस्तार दिखा, मृदा, फसलें, जलवायु दिखी। इसकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं क्या है। हमको पता है कि ये चोटी का नाम है सिगार, जो कि 881 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमने इसको दे दिए हैं। और अब हम इसमें लिखेंगे कि एक लाइन का इसमें लिखेंगे हम निष्कर्ष। तो अतः मालवा मध्य प्रदेश का फसल एवं जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग है। सो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को जो है वो सामान्य जो फैक्ट होते हैं उनको हम उत्तर में कन्वे कर सकते हैं। जल्द ही हम अपने चैनल पर एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम एमपी पॉलिटी और एमपी ज्योग्राफी को लाइव लिखेंगे। उन्हीं टॉपिक पे प्रश्न आंसर राइटिंग की जाएगी जिनको ऑलरेडी क्लासेस में कवर किया गया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर आप क्लासेस देख के आए हैं तो आप लाइव पेन कॉपी लें और इसको लिखें। शेड्यूल बहुत जल्दी ही टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, तो हम साथ में लिखेंगे। अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं आंसर फॉर्म में, बट नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग टुगेदर। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।